एक इंस्पेक्टर मैडम एक आदमी को बीच चौराहे पर थप्पड़ जड़ देती है और जब सच पता चलता है तो उसे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है बल्कि नफरत, बलिदान और एक चमत्कार की सच्ची दास्तान है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर क्यों अंजलि शर्मा ने बीच चौराहे पर अपने ही प्यार को जलील किया। दोस्तों आइए सुनते हैं आज की कहानी। दोस्तों, शहर का सबसे व्यस्त चौराहा, चारों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें, हॉर्न की कान फोड़ देने वाली आवाजें और गाड़ियों के साइलेंसर से निकलता हुआ काला सफेद धुआं। दोस्तों, इसी शोर शराबे के बीच चौराहे पर किनारे पर पुलिस का एक बैरिकेटर लगा हुआ था और जो इंस्पेक्टर अंजलि शर्मा थी वो अपनी पुलिस जीप के बोनट के पास खड़ी थी। उनकी जो खाकी वर्दी थी वो एकदम कड़क थी, आंखों पर डार्क एक्टर के तेरे जैसे चश्मा और चेहरे पर एक सख्त भाप जिसे देखकर के शहर के अच्छे अच्छे गुंडों की बोलती बंद हो जाया करती थी। दोस्तों, अंजलि का नाम पूरे डिपार्टमेंट में उनकी शक्ति और ईमानदारी के लिए जाना जाता था और आज चौराहे पर विशेष अभियान चल रहा था जिसमें कि वो गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी। हवलदार कदम सिंह और सिपाही पाटिल एक के बाद एक जो भी गाड़ियां नियम तोड़ रही थी उनके चालानों को काट रहे थे, उन्हें रोड के किनारे लगवा रहे थे। कोई कह रहा मैडम जाने दीजिए, बस यही पास में अस्पताल तक जाना है। दोस्तों, वो बिना हेलमेट के पकड़ा गया था। एक कॉलेज का लड़का गिड़गिड़ा रहा था। दोस्तों, अंजलि ने अपने चश्मे के पीछे से उसे घूरा। उनकी आवाज में कोई भी नरमी नहीं थी। वो बोलती हैं, लाइसेंस है, गाड़ी के कागज हैं। तो जो लड़का था बोलता है, हेलमेट अस्पताल जाने के लिए छोड़कर आया था। और ये मैं दिमाग में रह गया मेरे। दोस्तों, अब वो जो मैडम थी उससे कहती हैं अपने सिपाही कदम से कि इसका 2000 रुपए का चालान काटो और जब तक कोई घर से हेलमेट नहीं लेकर के आता इसे गाड़ी को यहीं रख के रखो। दोस्तों, अब लड़का कुछ और बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। वो चुपचाप वहीं खड़ा का खड़ा रहा। अब अंजलि का जो मिजाज था वो पहले से ही उखड़ा हुआ था। सुबह से लगातार इसी शोर और धूल के बीच ड्यूटी करते हुए उनकी जो झुंझलाहट थी, जो चिड़चिड़ापन था, वो बढ़ चुका था। लोग अजीब अजीब बहाने बना रहे थे। कोई जो था वो अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं था। पाटिल, उस सफेद कार को रोको, ऐसा मैडम कहती है। शीशे पर काली फिल्म लगी हुई थी, काला शीशा था। अंजलि ने वॉकी टॉकी हाथ में लेते हुए निर्देश दिया। ट्रैफिक सामान्य गति से रेंग रहा था कि तभी इसी शोर को चीरते हुए एक काले रंग की भारी स्पोर्ट्स बाइक तेजी से आती हुई दिखाई दी। बाइक सवार ने रेड सिग्नल की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। उसने इतनी तेजी से ब्रेक मारे कि टायर सड़क पर रगड़ खाते हुए एक तेज आवाज कर उठे। मतलब वो जो टायर थे वो सड़क को छूते हुए घिस गए थे। जीप के ठीक सामने नो पार्किंग में लोन में जाकर के वो खड़ी कर दी। दोस्तों, इसी गुस्ताखी को देखकर अंजलि की जो पारा था वो गर्म हो गया। हवलदार कदम तुरंत अपनी लाठी लिए बाइक वाले की तरफ भागे और बोले, ये क्या कर रहा है भाई, दिखता नहीं है, पुलिस की गाड़ी है, चल साइड में लगा अपनी बाइक। दोस्तों, कदम ने चिल्लाते हुए कहा। दोस्तों, लेकिन बाइक वाले ने कोई भी जवाब नहीं दिया। उसने अपने सिर पर एक काला हेलमेट पहन रखा था और चेहरे के निचले हिस्से पर मोटा काला मास्क बंधा हुआ था। उसने ना तो बाइक बंद की और ना ही उस कांस्टेबल कदम की कोई बात का जवाब दिया। बस वो खामोशी से सामने की तरह देख रहा था। अब दोस्तों, कदम को गुस्सा आ जाता है।
बोलता है बाहर क्या है, लाइसेंस और आरसी निकालो। दोस्तों बाइक वाले ने बहुत ही धीमी गति से अपनी बाइक का इंजन बंद किया। उसने स्टैंड लगाया और बाइक से नीचे उतर गया। लेकिन दोस्तों इसके बाद उसने जो किया उसे देखकर अंजलि के ईगो पर वार हुआ। अंजलि के हार्ट को बहुत दुख हुआ। उसने अपनी दोनों पॉकेट में हाथ डाल लिए और एक पैर पर वजन डालकर बिल्कुल किसी जो ठीक इंसान होता है, जो गिरा हुआ इंसान होता है, उसकी तरह खड़ा हो गया। दोस्तों उसकी इस भाव भंगिमा में एक अजीब सी अकड़ थी। अंजलि अब दूर तक खड़ी सब देख रही थी। जब उन्होंने देखा कि वो आदमी हवलदार कदम को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा है, तो अंजलि शर्मा का सब्र का बांध टूट गया। वो भारी कदमों से चलते हुए उस बाइक वाले के सामने आकर के खड़ी हो गई और बोलती है, तुम्हें सुनाई नहीं देता, कागज निकालो। ऐसा अंजलि ने कहा तो जो आदमी था वो अभी भी कुछ भी नहीं बोला। उसने बस अपनी गर्दन हल्की सी मोड़ी और अंजलि की तरफ देखा। बोलता है, हेलमेट और मास्क के बीच से केवल उसकी आंखें दिखाई दे रही थी। वो आंखें अंजलि को घूर रही थी, लेकिन दोस्तों उनमें कोई भी घबराहट, बेबसी या डर नहीं था। तो तुम्हारी जुबान कट गई है या पुलिस को देखकर तुम्हारा एटीट्यूड बाहर आ रहा है, अंजलि ने ऐसा ऊंची आवाज में उस बाइक वाले से कहा। दोस्तों आसपास खड़े जो लोग थे वो चालान कटवा रहे, बाकी नागरिक भी वहां थे और वो इस तमाशे को देख रहे थे। तुमने रेड लाइट जंप की है, पुलिस की गाड़ी का रास्ता रोका है और तुम अब बदतमीजी कर रहे हो, ऐसा उस अंजलि शर्मा ने उस लड़की से कहा। हेलमेट उतारो और सीधे के सीधे खड़े हो जाओ। दोस्तों लेकिन उस आदमी ने अपने हाथ जेब से बाहर नहीं निकाले। उसने अपना चेहरा थोड़ा और ऊपर कर लिया, जैसे वो अंजलि को चुनौती दे रहा हो। अंजलि के लिए ये बर्दाश्त से बाहर था। दोस्तों अंजलि ये सहन नहीं कर पा रही थी। एक तो ड्यूटी का तनाव और ऊपर से एक अपराधी का ऐसा रवैया। उनका जो दिमाग था वो भन्न हो गया, बिगड़ गया। बिना एक पल सोचे अंजलि ने अपना हाथ उठाया और अपनी पूरी ताकत से एक जोरदार तमाचा उस आदमी के चेहरे पर जड़ दिया। दोस्तों चटाक से तमाचे की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास का जो ट्रैफिक था तो शोर एक पल के लिए जैसे थम गया। उस चांटे की इतनी आवाज थी। हवलदार कदम और पाटिल भी आ गए, क्योंकि अंजलि सख्त जरूर थी लेकिन वह कभी भी बिना वजह किसी पर हाथ नहीं उठाया करती थी। दोस्तों थप्पड़ इतनी जोर का था कि उस आदमी का चेहरा एक तरफ घूम गया। उसका जो हेलमेट पहना हुआ था वो थोड़ा ढीला हो गया था, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसने पलटकर कोई भी वार नहीं किया अंजलि शर्मा इंस्पेक्टर पर। उसने अपना बचाव करने की भी कोशिश नहीं की थी। वो बस धीरे से वापस मुड़ा और उसकी आंखें अंजलि की आंखों से टकरा गईं। दोस्तों उन आंखों को इतने करीब से देख करके अंजलि के अंदर अचानक से एक अजीब सी सहरन दौड़ गई। वो आंखें, पलकें, वो खामोश निगाहें, अंजलि को जैसे लगा उसका दिल एक सेकंड के लिए धड़कना भूल गया। दोस्तों ये आंखें अंजलि के दिमाग में बिजली सी कौंध गई। गुस्से, उलझन और एक अनजान डर के साए में अंजलि ने आगे बढ़कर उस आदमी की कॉलर तक पकड़ ली। दोस्तों उस आदमी की कॉलर तक पकड़ ली। दूसरे हाथ से उन्होंने झटके से उसका हेलमेट खींचा और साथ ही उसके चेहरे पर बंधा वो काला मास्क भी नोच कर फेंक दिया।
मास्क और हेलमेट नीचे गिरते ही चेहरा अंजलि के सामने आया। दोस्तों, उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके हाथ की पकड़ कॉलर से छूट गई। अंजलि के हाथ से उनकी चालान काटने वाली मशीन और पुलिस की डायरी फिसलकर सड़क पर गिर पड़ी थी। दोस्तों, सामने जो इंसान खड़ा था, जो आदमी खड़ा था, वो कोई गुंडा या आवारा लड़का नहीं था, कोई ऐसा वैसा टाइप का नहीं था। वो था विक्रम, उस इंस्पेक्टर अंजलि शर्मा का पूर्व पति, पहला पति। दोस्तों, अंजलि का शरीर बिल्कुल सुन्न पड़ गया, सांसें जैसे गले में ही अटक गई हों। 5 साल बाद वो विक्रम को देख रही थी। दोस्तों, जिस इंसान से उन्होंने कभी बेहिंता मोहब्बत प्यार किया था और जिससे फिर उतनी ही नफरत भी की, वो विक्रम जिसे उन्होंने 5 साल पहले अपनी जिंदगी और अपने 5 साल के बेटे आरव से हमेशा के लिए दूर कर दिया था। लेकिन दोस्तों, ये कैसा विक्रम था? अंजलि के सामने खड़ा विक्रम वो नहीं था जिसे वो पहले जानती थी, 5 साल पहले अपने पति के रूप में जानती थी। ये वो चौड़े कंधे वाला, हर पल मुस्कुराने वाला, कॉन्फिडेंस से भरा हुआ विक्रम बिल्कुल भी नहीं था। सामने खड़ा इंसान एक जिंदा लाश के जैसा लग रहा था। दोस्तों, विक्रम की आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे पड़ चुके थे। उसकी गालों की हड्डियां बाहर की तरफ उभरी हुई थीं, जैसे उसने महीनों से पेट भर खाना नहीं खाया हो। दोस्तों, उसकी रंगत एकदम पीली बेजुबान पड़ चुकी थी, बेजान पड़ चुकी थी। होठ सूखे फटे हुए थे। वो मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा हुआ लग रहा था। अंजलि ने दोस्तों गौर किया कि उसके कपड़े भी उसके शरीर पर काफी ढीले लग रहे थे। दोस्तों, विक्रम अंजलि के मुंह से आवाज तक नहीं सुन पाती है, बस उनके होठ हिल जाते हैं। उनके अंदर एक साथ हजारों सवाल चीखने लगे। यह यहाँ क्या कर रहा है? 5 साल बाद अचानक मेरे सामने क्यों आया है? और इसकी ये हालत, यह ऐसे क्यों दिखा रहा है? क्या इसे मुझे बर्बाद करने वापस आया है या फिर मेरे बेटे आरव को मुझसे छीनने के लिए आया है? दोस्तों, ऐसे अनगिनत सवाल अंजलि के मन में, जहन में घूम रहे थे। अंजलि उम्मीद कर रही थी कि विक्रम अब चिल्लाएगा, वो उन पर तमाचा मारने के लिए भड़केगा, वो अपना बदला लेगा। दोस्तों, लेकिन विक्रम कुछ भी नहीं बोला। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, कोई भी कैसा भी तरह का अहंकार नहीं था, घमंड नहीं था, और ना ही अंजलि से दोबारा मिलने की कोई खुशी थी। उसकी आंखों में बस एक अजीब सी खामोशी थी, एक ऐसी बेबस और थकान जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती थी। दोस्तों, उसने धीरे से अपना हाथ अपने गाल पर रखा, जहां अंजलि की उंगलियों के निशान पड़ गए थे। तभी विक्रम को एक हल्की सी खांसी आई। दोस्तों, उसने अपने मुंह पर हाथ रखा और खांसते हुए थोड़ा सा आगे की तरफ झुका। इस झटके से उसकी जैकेट की एक जेब से छोटी सी छिटक कर चीज सड़क पर गिर गई। अंजलि की नजर उस पर पड़ी। वो एक बहुत ही सस्ता प्लास्टिक का बना हुआ छोटा सा लाल रंग का खिलौना था। दोस्तों, वो खिलौना बिल्कुल वैसा ही था जैसा खिलौना उनका बेटा आरव पिछले कई दिनों से मांग रहा था। दोस्तों, खिलौने का रंग उतरा हुआ था और वह काफी साधारण सा लग रहा था। दोस्तों, विक्रम ने खांसना बंद किया। उसकी नजर भी उस खिलौने पर पड़ जाती है। अचानक उसके चेहरे पर एक घबराहट सी तैर जाती है। वह उस खिलौने को ऐसे देखने लगा जैसे वो दुनिया की सबसे कीमती चीज हो।
दोस्तों इसके बाद में तो विक्रम धीरे से घुटनों के बल झुक जाता है। अंजलि ने जब ये देखा कि विक्रम के हाथ बुरी तरह से कांप रहे हैं, उसकी उंगलियों में वो खिलौना उठाने तक की ताकत नहीं बची है, बहुत ही सावधानी से वो कांच का बना हो। दोस्तों विक्रम ने उस खिलौने को जैसे तैसे उठाया, उसने उसे अपनी शर्ट से साफ किया और वापस अपनी जैकेट की अंदरूनी जेब में अपने दिल के पास रख लिया। उसने एक बार भी अंजलि की तरफ नहीं देखा। दोस्तों उसने एक बार फिर अंजलि की तरफ देखा। इस बार विक्रम के होठों पर एक बहुत ही हल्की दर्द भरी मुस्कान थी। वो मुस्कान जो कह रही थी कि मुझे कोई शिकायत नहीं है। बिना एक भी शब्द कहे विक्रम पलट जाता है। उसने जमीन से अपना हेलमेट और मास्क उठाया। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वो अपनी बाइक के पास पहुंचा। उसने बाइक में किक मारी, इंजन स्टार्ट किया और अंजलि को पीछे छोड़ते हुए ट्रैफिक की भीड़ में कहीं गुम हो गया। दोस्तों अंजलि अभी भी उस जगह पर पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ी थी। उनकी सांसें भारी हो चुकी थीं और आंखों में आंसू तैरने लगे थे। बोलते हैं, मैडम मैडम क्या हुआ? हवलदार कदम ऐसे बोलता है तो अंजलि को उनकी सोच से बाहर भी नहीं निकाल पाता। जानती थी आप उस आवारे को ऐसा हवलदार कदम कहता है। साला बच के निकल गया। क्या ये तो वायरल पर मैसेज करूं? तो अंजलि ने अपने आंसुओं को पलकों के पीछे ही रोक लिया। उन्होंने अपना चश्मा वापस ठीक किया और गहरी सांस ली। बोलती है कि नहीं कदम, कोई मैसेज पास मत करो। तुम्हें कोई भी मैसेज पास करने की जरूरत नहीं है। मैं उस इंसान को जानती हूँ, वो कोई आवारा नहीं था। दोस्तों अंजलि जमीन पर गिरी, अपनी डायरी और मशीन उठा करके अपनी जीप की तरफ मुड़ गई। उन्होंने जीप का दरवाजा खोला और अंदर जाकर सीट पर बैठ गई। स्टीयरिंग व्हील पर अपना सिर टिकाते ही अंजलि का दिमाग जो था वो सुन्न होने लगा। वो एकदम चकरा गई। उसे वही विक्रम की पीली पड़ चुकी शक्ल और कांपते हुए हाथ बार बार दिखाई दे रही थी। और सबसे ज्यादा अंजलि को वो प्लास्टिक का जो खिलौना गिर गया था वो परेशान कर रहा था। आरव, अंजलि बुदबुदाई। आज आरव का जन्मदिन था। क्या ये विक्रम को बात याद थी? क्या वो सच में यहाँ इत्तेफाक से आया था? ये वो जानबूझकर यहाँ से गुजर रहा था। अगर वह आरव के लिए खिलौना लाया था तो उसने कुछ क्यों नहीं कहा? क्यों थप्पड़ खाने के बाद भी चुपचाप रहा? दोस्तों ये जो सवाल थे, ये जो मैंने अभी बताए, ये अंजलि के मन में गूंज रहे थे अपने पति के लिए। अंजलि का मन कह रहा था कि वो अभी अपनी जीप स्टार्ट करे और विक्रम का पीछा करे। वो उसका कॉलर पकड़ कर पूछे कि वो इस तरह क्यों चला गया। वो पूछे कि उसे हुआ क्या है। लेकिन दोस्तों उनके अंदर का पुलिस अफसर, उनके अतीत का गुस्सा उन्हें रोक रहा था। तुमने मुझे धोखा दिया था विक्रम, अंजलि ने खुद से कहा। अपनी आंखें जोर से बंद करते हुए तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी थी। आज अगर तुम भिखारी भी बन गए हो तो मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम अब मेरी जिंदगी से गुजर गए हो। ये अंजलि अपनी आंखों को बंद करके बार बार खुद से कह रही थी। लेकिन अंजलि जानती थी कि वो खुद से झूठ बोल रही है। फर्क पड़ रहा था। विक्रम की उस दर्द भरी मुस्कान ने अंजलि के
दिल में दफन हो चुके कई सालों के सवालों को फिर से जिंदा कर दिया। उसे खामोश दस्तक ने अंजलि की उस मजबूत और सख्त दुनिया की बुनियाद को, नींव को हिला दिया था, जिसे उसने पिछले 5 सालों में बहुत बहुत ही ज्यादा मुश्किल से खड़ा किया था। दोस्तों, ट्रैफिक का शोर अभी भी जारी था, लेकिन अंजलि के अंदर एक ऐसा बवंडर चल चला था, बवंडर उठ चुका था जिसे कोई सुन नहीं सकता था, और बवंडर की आवाज इतनी तेज थी कि उसकी हाथ कपकपा रहे थे। दोस्तों, दिन ढल चुका था, बाहर का शोर अब अंजलि के घर की शांति में बदल गया था, लेकिन उनके दिमाग का शोर जो था वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ड्राइंग रूम को गुब्बारों और रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया था। बीच में रखी टेबल पर एक बड़ा सा चॉकलेट केक रखा था, जिस पर हैप्पी बर्थडे आरव 5 लिखा हुआ था। दोस्तों, 5 साल का आरव अपने नए कपड़ों में बहुत ही प्यारा लग रहा था। घर में कुछ खास लोग ही थे, अंजलि की माँ, आरव के 2-4 दोस्त। मामा जल्दी आओ ना, केक काटना है, आरव ने अंजलि का हाथ खींचते हुए कहा। दोस्तों, अंजलि ख्यालों की दुनिया से बाहर आई। उनके चेहरे पर एक झूठी मुस्कान सजाई और आरव के पास में जाकर बैठ गई और ताली बजाने लगी। दोस्तों, केक कट जाता है और जैसे ही केक कट जाता है तभी अंजलि को अपने दरवाजे पर, अपने घर के दरवाजे पर एक परछाई सी दिखाई पड़ती है। दोस्तों, वो परछाई किसी और की नहीं होती है, बल्कि वो परछाई उसके पति विक्रम की होती है। दोस्तों, इंस्पेक्टर अंजलि साहिबा तुरंत भागी भागी दौड़ी हुई जाती हैं और विक्रम के सामने जाकर के खड़ी हो जाती हैं। विक्रम से पूछती हैं, क्या तुम्हें याद था कि तुम्हारे बेटे का जन्मदिन है आज? दोस्तों, विक्रम फिर चुपचाप खड़ा रहता है, वो कुछ भी नहीं कहता और फिर आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते हुए अपने बेटे आरव को अपनी गोद में उठाता है, तो आरव कहता है कि मम्मी, ये कौन है जिन्होंने मुझे आज गोद में उठाया है? दोस्तों, अंजलि आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो अपने बेटे से कहती है कि बेटा, ये तेरे पिता हैं। दोस्तों, इसके बाद में आरव विक्रम को पिता कहता है। दोस्तों, आरव अपने पिता से बार बार बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों, जो विक्रम था वो आरव को कुछ भी जवाब नहीं देता है। अब जब जवाब नहीं देता है तो अंजलि का जो दिमाग था वो खराब हो जाता है, उसमें घमंड आ जाता है और आकर के बोलती है कि बच्चा आपसे बार बार पूछ रहा है, आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, आप क्यों नहीं बात कर रहे? दोस्तों, अंजलि की बातों को सुनने के बाद में विक्रम की आंखों से आंसू झलकाते हैं। वो एक डायरी लेता है और बोलता है कि मैं अब बोलने लायक नहीं हूं, मैं बोल नहीं सकता। दोस्तों, वो सारे घटनाक्रम को लिख देता है। वो बताता है कि उसकी जीभ कट चुकी है। दोस्तों, बस ये बात सुनते ही जब ये पढ़ती है अंजलि शर्मा, तो उसकी आंखें भीग जाती हैं। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, जैसे बहुत ही ज्यादा मूसलाधार बारिश हो रही है। दोस्तों, जब घटनाक्रम के बारे में सुनती है अंजलि शर्मा, तो वो अपने पति से कहती है कि तुम क्यों खामोश थे, मुझे क्यों नहीं बताया? दोस्तों, फिर वो लिखता है कि मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की थी, लेकिन तुम्हारा एड्रेस नहीं मिल रहा था, मुझे पता नहीं था कि तुम क्या। दोस्तों, हुआ कुछ दरअसल ये था, जो विक्रम था उसके पास में बहुत ज्यादा जमीन थी और शादी करके वो बहुत ही ज्यादा शराब वगैरह पिया करता था, जुआ वगैरह खेला करता था, जिसके बाद में पत्नी अंजलि शर्मा ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने उसकी बात नहीं मानी और अंजलि शर्मा जो थी वो पढ़ना चाहती थी और फिर वो अंजलि शर्मा को मारने लगा, पीटने लगा। लेकिन दोस्तों, विक्रम जो था वो बहुत प्यार करता था।
तो अंजलि शर्मा जो थी वो अब अपने पति से कहती है या तो आप हमारे साथ रहिए या फिर मैं आपसे अलग रहूंगी। अगर आप मेरे साथ में रहना चाहते हो तो आपको ये शराब वगैरह सब छोड़ने ही पड़ेंगे। दोस्तों फिर विक्रम क्या था, वो उसकी बातों को नहीं मानता है, क्योंकि उसके दोस्तों ने उसके कान भर दिए थे। और आप जानते हैं कि दुनिया का कोई भी जहर हो उसका एंटीडोज है, उसकी दवा है, लेकिन जो कान में जहर घोला जाता है उसका कोई भी इलाज नहीं है, उसकी कोई भी दवा नहीं। तो विक्रम जो था वो अंजलि को अपने घर से निकाल देता है। वैसे घर से तो नहीं निकलना चाहता, लेकिन अंजलि ही अपनी खुद की मर्जी से निकल आती है। और उस समय उसके पेट में 7 महीने का बच्चा था। दोस्तों इधर उसके दोस्त उसे दारू पिलाते हैं, उसे अय्याशी करवाते हैं और उसकी सारी संपत्ति को हड़प लेते हैं और उसे बहुत बुरी तरह से पीटते हैं, उसकी जीभ तक को काट देते हैं। ये वाकया हुआ था। अब 5 साल बाद जब विक्रम अपने पत्नी की खोज करते हुए उसके घर पहुंचा तो उसने अपना सारा हाल एक डायरी में एक पेज में लिखा। दोस्तों इसके बाद में अंजलि शर्मा ने उन सभी लोगों के खिलाफ में कानूनी कार्रवाई करी और अपने पति को न्याय दिलाया। तो दोस्तों ये थी कहानी आज की हमारी। कैसी लगी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। मिलता हूँ अगली ऐसी ही सच्ची कहानी के साथ। दोस्तों अब जो अंजलि शर्मा ने न्याय दिलवा दिया था उसके बाद में वो अपने पति को छोड़ करके नहीं जाती है, अपने पति के साथ में ही रहना शुरू कर देती है। तो दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को पहली बार आए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ अगली ऐसी सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।